सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कसकाय केडवाले के मन्ना छो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आज हिंदुस्तान का स्टूडेंट सड़क पर आ चुका है। और इसका मेन रीजन है सरकार की गलत डिसीजन, सरकार की गलत नीतियां, सरकार की गलत सोच, जिसकी वजह से आज टीचर और स्टूडेंट सड़क पर आ चुके हैं। आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से स्टूडेंट और टीचर सड़क पर आ चुके हैं? इस चीज को आज इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की ओर चलते हैं। तो हमारे देश के अंदर लाखों स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करते हैं और रात दिन मेहनत करते हैं, महीनों मेहनत करते हैं, 10-10 घंटे वो लोग मेहनत करते हैं। और जब वो एग्जाम के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो चुका लगातार दूसरे दिन एग्जाम कैंसिल कर दिए सेंटर ने, सारी 31 तक की सारी एग्जाम कैंसिल कर दी है। दोस्तों जरा सोचिए, जरा एक स्टूडेंट जब रात दिन मेहनत करता है, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो जैसे एक ऐप पर डिलीवरी बॉय का काम कर पैसा इकट्ठा करता है और वो ये सपने देखता है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा और वो यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए तैयार होता है, तो उसको पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो चुका है। तो सोचिए जरा उस स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतती होगी। मैं आप लोगों को बता दूं, इस तरीके से एक स्टूडेंट के सपनों को नहीं मारा जाता, बल्कि देश के भविष्य को मारा जाता है, देश के सम्मान को मारा जाता है, देश के सम्मान को अपमान किया जाता है। और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है। मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले 5 साल के अंदर 65 से ज्यादा पेपर लीक हुई है। जरा सोचिए जरा कि देश का एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया हो चुका है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं पर सर्वर हैक हो रहा है, तो कहीं सिस्टम काम करने बंद कर दे रहे हैं, तो कहीं पर ऐसा हो रहा है कि एग्जाम कैंसिल करने। यहाँ पे बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है, एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया था। कई सारे एग्जाम सेंटर पर कंप्यूटर काम करने बंद कर दिए, बीच एग्जाम के अंदर कंप्यूटर काम करने बंद कर दिए। कई सारे एग्जाम सेंटर तो ऐसे जगह पर थे जहां बच्चे पहुंच नहीं सकते। ये जो दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा, पर जंगल नहीं है, सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। खेत के बीचों बीच सेंटर, किसी का मकान था, उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं बिल्कुल वहाँ से स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी ये सेंटर था, जहाँ से कोई ऑटो कोई साधन नहीं मिल रहे थे। तो और कई सारे एग्जाम सेंटर तो ऐसे थे कि नीचे गौशाला बना हुआ है और ऊपर एग्जाम हो रहे हैं। कि सोचिए जरा किस तरीके की घटिया मैनेजमेंट की गई होगी। अगर कोई बच्चा किसी तरीके से एग्जाम दे भी रहा है तो एग्जाम सेंटर के अंदर इन्होंने बाउंसर लगा रखे हैं कि कोई अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, कोई सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाए तो बाउंसर उसकी इस तरीके की हालत कर दे। और देखिए, सेंटर पे बाउंसर बुलाकर बच्चे का सिर फोड़ा गया अगर उसने किसी बात का कुछ विरोध किया गया। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया। ये देखिए, एक बच्चे ने बताया कि उसने अपना एग्जाम सेंटर नोएडा और दिल्ली सिलेक्ट किया था, उसको हरियाणा का एग्जाम सेंटर दिया गया है। एक कानपुर के लड़के ने, उसने अपना एग्जाम सेंटर कानपुर सिलेक्ट किया था, तो उसको कर्नाटका भेजा एग्जाम देने के लिए। और किसी भी तरीके से बेचारा गरीब मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अगर वो एग्जाम देने के लिए एरोप्लेन से चले भी जाता है तो उसको वहां पर जाकर पता चलता है, नोटिफिकेशन लिखा हुआ होता है कि उसका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। किस तरीके की घटिया मिसमैनेजमेंट किया गया है। मैं आप लोगों को पिछले 5 साल के एक सर्वे दिखाता हूं, जिसके अंदर आज तक ने अपने एक आर्टिकल में लिख रखा है पिछले 5 साल में 15 राज्य के अंदर 41 से ज्यादा सरकारी परीक्षाओं के अंदर धांधलेबाजी देखी गई है। और ना जाने कितने सारे लोग हर साल यूपीएससी की डमी सर्टिफिकेट बनाते हैं कि वो आईएएस ऑफिसर बन जाए। और तभी खबर आता है कि बिहार पुलिस की जो भर्ती के एग्जाम थे वो पेपर लीक हो चुके हैं। और कभी खबर आता है कि एसएससी रेलवे एग्जाम के पेपर जो थे वो कभी लीक हो जाते हैं। और इस चीज की वजह से ना जाने कितने सारे स्टूडेंट के सपनों पर पानी फिर जाता है। और जब इतने सारे हादसे स्टूडेंट के मामले में होंगे तो क्यों नहीं स्टूडेंट रोड पर उतरेंगे, क्यों नहीं स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ेंगे, क्यों नहीं स्टूडेंट के लिए टीचर सामने आएंगे और सरकार से सवाल करेंगे।
और जब स्टूडेंट और टीचर सरकार से सवाल करते हैं तो पुलिस वाले किस तरीके से टीचरों को मारते हैं, मैंने ये वीडियो बनाया है, आप इस पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं सरकार की नीतियों पर, सरकार क्या कर रही है इस चीज़ पर। अब जब इतने सारे एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं और इतनी सारी मिसमैनेजमेंट हो रही है तो सरकार क्या कर रही है मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले जो एग्ज़ाम करवाती थी वो टाटा की TCS कंपनी करवाती थी, लेकिन सरकार ने 2025 के अंदर एक्वाडिटी कंपनी को इस चीज़ की जिम्मेदारी सौंप दी जो पिछले कई सालों से पेपर लीक करने के मामले में सुर्खियों में रही। आइए जानते हैं एक्वाडिटी की हिस्ट्री। बात यह है दोस्तों कि साल 2020 में सेंट्रल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने एड्यूक्विटी कंपनी को कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी बार बार इस कंपनी को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे। मार्च 2022 में एड्यूक्विटी को मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन खुद से काम करने की जगह इसने इसे एक दूसरी कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, राजस्थान की साय एड्यूकेयर प्राइवेट लिमिटेड, और बीच में से अपना कमीशन रख लिया। ये वाला जो एग्जाम था इसका पेपर लीक हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल गया। सोशल मीडिया पर MPTET एग्जाम के सवालों के स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए। अब जाहिर सी बात है कोई भी सरकार ऐसी कंपनी को दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी 1 साल बाद ही एड्यूक्विटी को मध्य प्रदेश में पटवारी एग्जाम कराने का दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस एग्जाम में भी चीटिंग से रिलेटेड कंप्लेंट्स आई और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने भर्ती रोककर एक इंक्वायरी बिठाई। लेकिन 6 महीने बाद दिसंबर 2023 में इस कंपनी को एक और कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है एग्जाम कंडक्ट कराने का, वो भी मध्य प्रदेश में, इस बार मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड से। उसी साल मार्च में महाराष्ट्र की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने एड्यूक्विटी को एक MBA एग्जाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इस एग्जाम में भी कई सारी इरेगुलरिटीज सामने आई। स्टूडेंट्स ने पेपर लीक और चीटिंग का आरोप लगाया। जहां जहां इस कंपनी ने एग्जाम्स कंडक्ट करवाए वहां वहां चीटिंग और पेपर लीक के आरोप लगे। लेकिन इस सब के बावजूद भी SSC ने TCS को रिप्लेस करके ये SSC के एग्जाम्स कराने का कॉन्ट्रैक्ट भी एड्यूक्विटी को दे दिया। SSC ने अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन दिया है कि इस कंपनी ने लोएस्ट अमाउंट में बोली लगाई थी, इसलिए हमने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और सरकार को इस बात का पता है कि एक्वाडिटी कंपनी पिछले कई सालों से धांधलेबाजी कर रही है, उसके बाद भी आपने एक्वाडिटी कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? इस चीज के बारे में देश आपसे सवाल कर रहा है, आपको इस चीज के बारे में जवाब देना पड़ेगा। और जब सरकार से इस चीज के बारे में सवाल करते हैं तो सरकार की चुप्पी बंद हो जाती है। मैं आप लोगों को बता, लेकिन फिर भी अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सरकार की इसको गलत नीति बताया। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि देश का आवाज़ बने, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे सही से पढ़े, देश का बच्चा, हर एक बच्चा मुसीबत में ना रहे, तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि देश का हर एक बच्चा सही रास्ते पर चले और उसको कोई दिक्कत ना हो पढ़ाई में, किसी भी चीज़ में उनको कोई दिक्कत ना हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।